नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके इम्पोर्टेंट में। दोस्तों, मैं आपके सामने इस वीडियो में लेके आया हूँ करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, जो कि किसी भी भर्ती परीक्षा में बहुत ही उपयोगी है। चलिए दोस्तों, हम चलते अपने पहले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, पहला प्रश्न है, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प इंडिया के CEO और कंट्री मैनेजर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है डी, संजय खन्ना। दोस्तों, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प इंडिया ने संजय खन्ना को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी, CEO और कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, कौन सी राज्य सरकार किसानों को आधार संख्या के समान एक विशिष्ट कृषि ID प्रदान करेगी? इसका आंसर है सी, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के किसानों को आधार संख्या के समान एक अद्वितीय फार्म ID प्रदान करेगी। अगला प्रश्न है, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में किस राज्य ने बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है? इसका आंसर है डी, हरियाणा। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में हरियाणा ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न है, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है बी, DY चंद्रचूड़। दोस्तों, CJI का फुल फॉर्म है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ को भारत का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। DY चंद्रचूड़ भारत के 50वें CJI होंगे। दोस्तों, DY चंद्रचूड़ भारत के किस नंबर के CJI होंगे? तो ये 50वें नंबर के होंगे। अगला प्रश्न है, महिला इंडियन प्रीमियर लीग IPL किस वर्ष आयोजित होने वाली है? इसका आंसर है ए, 2023। दोस्तों, महिला इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2023 में होने वाली है। अगला प्रश्न है, नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ए, भारती दास। दोस्तों, 1988 बैच के भारतीय सिविल लेखा सेवा अधिकारी भारती दास को नया महालेखा नियंत्रक नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो ये बने हैं भारती दास। अगला प्रश्न है, यूबी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है डी, अतनु चक्रवर्ती। दोस्तों, अतनु चक्रवर्ती को यूबी पूर्व में क्रेड एवेन्यू का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, यूबी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अतनु चक्रवर्ती को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर किस राज्य में बनाया जा रहा है? इसका आंसर है सी, गुजरात। दोस्तों, गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? इसका आंसर है बी, सिहान करुणा तिलक। श्रीलंकाई लेखक सिहान करुणा तिलक ने द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए बुकर पुरस्कार जीता है। बुकर पुरस्कार दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। तो दोस्तों, बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो ये जीता है सिहान करुणा तिलक ने। और दोस्तों, ये क्या है? तो ये है श्रीलंकाई लेखक। अगला प्रश्न है, अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला ग्रीको रोमन पदक किसने जीता है? इसका आंसर है बी, साजन भानवाला। दोस्तों, भारत के ग्रीको रोमन पहलवान साजन भानवाला ने 77 किलोग्राम वर्ग में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता है। उन्होंने अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला ग्रीको रोमन पदक जीता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अडानी एयरपोर्ट्स का नया CEO नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है बी, अरुण बंसल।
अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स ने एरिक्सन के दिग्गज अरुण बंसल को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामित करते हुए फिर से अपने शीर्ष प्रबंधन में फेरबदल किया है। तो दोस्तों अडानी एयरपोर्ट्स का नया सीईओ कौन है? तो ये है अरुण बंसल। अगला प्रश्न है, एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका आंसर है ए, पंजाब। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पंजाब के संगरूर में एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है, स्वीडन के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? इसका आंसर है बी, उल्फ क्रिस्टरसन। स्वीडिश संसद ने एक गठबंधन के प्रमुख के रूप में उल्फ क्रिस्टरसन को प्रधानमंत्री के रूप में चुना है। क्रिस्टरसन एक कंजर्वेटिव मॉडरेट पार्टी के नेता हैं। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने यूनिसेफ के सहयोग से लैंगिक समानता को बढ़ावा देने की घोषणा की है? इसका आंसर है सी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी और यूनिसेफ ने महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने और क्रिकेट के माध्यम से समावेश और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक साझेदारी शुरू की है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका आंसर है बी, भारत और फ्रांस। भारत और फ्रांस को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करें और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।